पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे, वो पार्टी में रहकर संघर्ष करेंगे और बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल पूर्व विधायक बलकौर सिंह के बारे में ये चर्चा चल पड़ी थी कि राजेंद्र देसूजोधा की एंट्री के बाद वो पार्टी छोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन करके वो चुनाव लड़ने का काम कर सकते हैं। अब बलकौर सिंह ने पार्टी छोड़ने को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर और अपने भविष्य की रणनीति को लेकर क्या कहा है, उसे आप खुद ही गौर से सुनिए। साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। पिछले दिनी सोशल मीडिया और मीडिया तो मैनू ये पता चलिया कि मेरे खिलाफ बहुत सारा राजनीतिक षडयंत्र जिहड़ा रचिया जा रहा सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ बीजेपी ਦੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹ बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ मैं बीजेपी ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਆ और बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ऐसी कोई गल नहीं है मेरे वालों। और ये गल जिहड़ी फैलाई गई है सोशल मीडिया ਜਾਂ मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, मेरी छवि धूमल करने वास्ते जी है गल फैलाई गई सी। ये कोई सच्चाई नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी साडे मानयोग प्रधानमंत्री, श्री मनोहर लाल जी साडे पूर्व मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह जी सैनी, श्री मोहन लाल जी बडोली साहब प्रधान साहब, मैं सबना दी उस तरीके दे नाल बीजेपी दे नाल चल रहे हैं और चलता रहूँगा। ऐसी कोई भी गल नहीं है। मैं उन्होंने नीतियां तो प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की सी और अज भी बीजेपी दे नाल। आपने सुन लिया होगा कि बलकौर सिंह बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्हें पार्टी हाईकमान पर पूरा भरोसा है। वो पार्टी के अंदर रखकर संघर्ष करेंगे और टिकट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बलकौर सिंह का कहना है कि वो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, वो बार बार पाला नहीं बदलेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी मेहनत के बलबूते पर, उनके जनाधार के बलबूते पर और उनके वोट बैंक के बलबूते पर भरोसा करते हुए पार्टी हाईकमान उन्हें टिकट देने का फैसला लेगा और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कालावाड़ी सीट बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। ये बात सही भी है कि कालावाड़ी हलके में बलकौर सिंह की इमेज एक शरीफ नेता की है, एक ईमानदार नेता की है और जनता के बीच में खड़े रहने वाले नेता की है। दूसरी तरफ राजेंद्र देसूजोधा के बारे में तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं। उनके ऊपर लगे आरोपों के चलते ही मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में उनकी टिकट काट दी थी। इससे पहले 2014 के चुनाव में राजेंद्र देसूजोधा ने बीजेपी की टिकट पर ही कालावाड़ी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें उस पॉजिटिव माहौल में भी महज 14,000 वोट मिले थे। उनकी खराब कंडीशन के चलते ही और उनकी खराब इमेज के चलते ही मनोहर लाल खट्टर ने उनके टिकट काटकर 2019 के चुनाव में बलकौर सिंह को बीजेपी की टिकट देने का काम किया था। बेशक से बलकौर सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने राजेंद्र देसूजोधा से लगभग 3 गुना वोट लेकर अपनी मजबूत पोजीशन को उजागर किया था। अब वो 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए डटकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र देसूजोधा की बीजेपी में वापसी के चलते उनको परेशानी तो जरूर हुई है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो डरे नहीं हैं, वो परेशान नहीं हुए हैं, वो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और बीजेपी में रहकर ही टिकट हासिल करके चुनाव जीतने का काम करेंगे। वैसे तो कालावाड़ी सीट के ऊपर कांग्रेस के वर्तमान विधायक के तौर पर शिषपाल केहरवाला अपनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस सीट के ऊपर अकाली दल और एनएलडी की भी मजबूत पोजीशन रही है। यहाँ पर अब बीएसपी के साथ समझौते के बाद एनएलडी को भी नई उम्मीदें नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बलकौर सिंह यहाँ के सबसे शरीफ नेताओं में शामिल हैं और उनका अपना वोट बैंक भी है। ऐसे में कालावाड़ी सीट पर 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। बेशक से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को बड़ी लीड मिली है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है, लोकसभा चुनाव का माहौल अलग होता है, लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट अलग होते हैं और अब विधानसभा चुनाव में टोटली अलग एटमॉस्फेयर में चुनाव होगा, अलग समीकरणों के साथ चुनाव होगा। और ऐसे में कालावाड़ी की सीट के ऊपर बेशक से कांग्रेस का एज होने के बावजूद नज़दीकी मुकाबले से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही उलटफेर से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में कालावाड़ी सीट पर होने वाले घमासान पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि सिरसा जिला देवलाल परिवार का अपना जिला है और यहाँ पर कांग्रेस जहाँ लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के लिए पूरी कोशिश करेगी, वहीं पर अभय चौटाला इस सीट को वापसी हासिल करने के
के लिए अकाली दल और बसपा के साथ मिलकर नई कहानी रचने का काम करेंगे, तो तीसरी तरफ बीजेपी पहली बार कालावाड़ी सीट पर जीत हासिल करने के लिए भरपूर जोर लगाने का काम करेगी। यानी इस बार कालावाड़ी सीट पर जबरदस्त घमान होने की गारंटी है। कालावाड़ी सीट के ऊपर बलकौर सिंह के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कालावाड़ी सीट पर बीजेपी में टिकट के घमासान के अंदर की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कालावाड़ी सीट पर बीजेपी के सबसे मजबूत प्रत्याशी के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कालावाड़ी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाले घमासान के बारे में भी जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।